क्षेत्र से रेणु भाटिया की टिप्पणी पर नर्सिंग स्टाफ का विरोध देखने को मिला है। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की 2 घंटे की हड़ताल और फिलहाल हरियाणा में पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। बता दें आपको, रोहतक पीजीआईएमएस में काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया गया। चेयरपर्सन को हटाने की मांग की जा रही है और ये मांग अब तेज है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया, जिन पर केस दर्ज करने की मांग यहाँ पर की जा रही है नर्सिंग स्टाफ की तरफ से। नाबालिग दुष्कर्म मामले की जांच के दौरान यहां पर बयान दिया गया था। नर्सों ने पूरे नर्सिंग कैडर के अपमान का आरोप लगा दिया है कि पूरे नर्सिंग कैडर का अपमान किया जा रहा है। माफी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। यहां पर सीधे तौर पर यह कहा है रेणु भाटिया ने, मैं माफी नहीं मांगूंगी और मामले में नर्सिंग अधिकारियों की गलती बताई है कि गलती है नर्सिंग अधिकारियों की। हरियाणा में पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया है नर्सेज ने और साथ ही अब ये जो पूरा का पूरा मामला है इससे समर्थन मिलता हुआ नर्सिंग एसोसिएशन का नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सुर्खियां लगातार बनी हुई हैं। कुरुक्षेत्र का यह मामला है। एलएनजेपी अस्पताल से शुरू हुआ विवाद पूरे हरियाणा में तुल पकड़ रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की कथित टिप्पणी के विरोध में नर्सिंग संगठन इस समय दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से अब पेन डाउन हड़ताल बुलाई गई है उसके बाद ये मामला जो है वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। अब ऐसे में इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही जा रही है। समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन का सीधा आरोप है कि यहां पर पूरे नर्सिंग कैडर का अपमान है। कोई बात नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जो कार्रवाई की, महिला आयोग ने अपना फर्ज निभाया। कैसे महिला डॉक्टर, महिला नर्सेज ने एक डॉक्टर के साथ अकेली बच्ची को अंदर छोड़ दिया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछती हूँ, पूरे हरियाणा को पूछती हूँ, जब हम महिलाओं की कोई चेकअप होता है, डिलीवरी होती है, कोई इस तरह की बात होती है, चाहे मैच्योर हो, अनमैच्योर हो, बच्ची हो, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एक महिला स्टाफ रहता है। कहाँ था वो महिला स्टाफ? माफी किस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए जिसका असॉल्ट हुआ। तो हमारे साथ अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता दर्शन कैद जुड़ चुके हैं। दर्शन, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ पूरे तरीके से पेन डाउन स्ट्राइक बुलाए हुए है और फिलहाल क्या जहां आपकी मौजूदगी है वहां से अपडेट क्या है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर एक डॉक्टर द्वारा एक 15 साल की बच्ची का एक इलाज के दौरान रेप किया जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार करती है और डॉक्टर को 2 दिन के रिमांड पर ले लेती है। उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है और यहाँ की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, वो बच्ची से मिलने आती है और यहाँ पर उससे बातचीत करती है। बच्ची बड़े खुलासे करती है। उसके बाद जो यहाँ का प्रशासन है, कुरुक्षेत्र एलएनजेपी का स्टाफ नर्सें हैं और उनको फटकार लगाती है। और फटकार लगाने के बाद जो स्टाफ नर्सें यहाँ पर हैं तो उनका यही कहना है कि हमारे को गलत बोला गया है, हमारी जो ड्यूटी है सही तरीके से कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टाफ नर्सें हड़ताल पर चली गई है। कल की बात करें तो कल कुरुक्षेत्र में था, आज पूरे हरियाणा में हड़ताल है। और जो देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार यहाँ पर जो स्टाफ नर्सें हैं वो हड़ताल पर गई हुई है। इनके यही आरोप है कि हमारे को जो है अध्यक्ष है महिला आयोग की, उन्होंने टिप्पणी जो की है गलत टिप्पणी की है। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या था। जी अनिता जी, क्या मामला था, क्या बताएंगे? ये मैटर है कि 29 तारीख को जो भी ये मैटर हुआ था, उसकी 31 तारीख को ये मैटर बाहर आया, पूरे मीडिया के सामने आया कि डॉक्टर सैली द्वारा एक लड़की का ओपीडी के अंदर जो भी वारदात की गई है, तो इसके बारे में मैडम से यहाँ लेने के 10 दिन के बाद हमारी बेटी मैडम भाटिया आई है। तो जैसे भी आई है उन्होंने ना किसी जांच पड़ताल के, हमारा मेन मकसद है कि हमारे को टारगेट किया गया, हमारी बेटी होती उसके साथ क्या होता।
और उन्हें झूठे गलत तरीके से हमारे पे एलिगेशन लगाए हमारी डॉक्टर से मिली भगत है। और हम मीडिया के थ्रू ये बात कहना चाहते हैं, ये बताइए कि हमारी डॉक्टर से क्या मिली भगत है? हमारे टीम वर्क है, ये हम मिलकर काम करते हैं। तो बात करें जिस तरह डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर स्टाफ नर्सों को बुलाता है, जब ही जाते हैं हर एक डॉक्टर के पास स्टाफ नर्स तो नहीं होती। नहीं, किसी भी ओपीडी में किसी भी अलग से कोई भी स्टाफ नर्स से कोई अपॉइंट नहीं की गई है। डॉक्टर्स खुद अगर उनको लगता है फीमेल एग्जामिनेशन के टाइम हमें की स्टाफ की जरूरत है, अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। तो डॉक्टर जो शैली था उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे रिमांड भी लिया है। तो अब जो आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो मैडम रेणु भाटिया द्वारा हमारे बारे में, पूरे नर्सिंग कैडर के बारे में जो बहुत गलत तरीके से एक चीप लैंग्वेज का यूज किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि नर्सिंग से मिली हुई है, इनकी मिली भगत है, जबकि ये अब बताना चाहते हैं कि हम नर्सिंग कैडर पूरे डेडिकेशन ड्यूटी करते हैं अपनी पूरी निष्ठा से। तो मांग क्या है? हमारा इस्तीफा दे रेणु भाटिया मैम, और क्यों हमारे से माफी मांगे? तो सस्पेंड करने की भी बात कहीं ना कहीं उसने कहीं सिफारिश करती हूँ। वो बोल रही, जबकि प्रोटोकॉल की ये इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। उन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन के, जांच के सीधा हमें ब्लेम किया है, सस्पेंशन के ऑर्डर दे रहे हैं वो। तो आज पूरे हरियाणा में ये जो है हड़ताल की जा रही है, तो आगे क्या फैसला लेगी अगर रेणु भाटिया जो है अध्यक्ष है महिला आयोग की नहीं माफी मांगती और नहीं इससे कुछ? तो इसके हमारी जो स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन है हमारी, जो भी फैसला लेगी आगे की रणनीति जो भी हम बताए इसके बारे में आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारी बात हुई है स्टाफ नर्स है और उसने कहा है कि इसकी जांच हो और ऐसे जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना लिया जाए जो आगे ये विवाद बढ़ता चला जाए। जी बिल्कुल। दर्शन, अभी फिलहाल जब ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिला, रेणु भाटिया ये कहते हुए नजर आई थी, जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, कि जब किसी बेटी का इलाज होता है, किसी फीमेल का इलाज होता है, तो वहां पर फीमेल नर्स का रहना जरूरी है। अब ऐसे में नियम क्या कहते हैं, थोड़ा प्लीज समझाइए अगर इस बारे में जानकारी हो, कि एक बच्ची जब इलाज कराने के लिए आती है, माँ बाप उसके साथ उस समय नहीं होते, जब जिस समय डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उस समय क्या वहां पर फीमेल नर्स का होना जरूरी नहीं है? और एलएनजेपी अस्पताल में इसे लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस है? प्लीज बात कीजिए, और अगर नर्सेज इस बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे तो बिल्कुल। दर्शन, बिल्कुल, देखिए वही बात हमने अभी स्टाफ नर्स से की है कि आखिरकार जब कोई इलाज डॉक्टर करता है किसी का, तो स्टाफ नर्स वहां होना जरूरी है। देखिए उनका यही कहना है कि जो भी अगर कोई डॉक्टर ऐसा इलाज करता है तो डॉक्टर स्टाफ नर्स को बुलाता है। और देखिए पेशेंट जो हजारों की तादाद में पेशेंट आते हैं और इतना स्टाफ नहीं है इनके पास, जो उन्होंने कहा है कि हर एक मरीज के साथ कि नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर जो ये परिक्रम जो हुआ है, जो ये दरिंदगी जो इस डॉक्टर ने की है, वो इसलिए की गई है क्योंकि वो बच्ची छोटी थी, पहले उसका इलाज का बहाना बनाया, उसका इलाज करने की बात कही, और उसके बाद उस बच्ची को ऊपर बुलाता है टेस्टों के लिए। और उस टाइम एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में नारी शक्ति का था, कुछ स्टाफ उसमें बिजी था, और उसने अपने स्टाफ जो वहां पे अंदर एक स्टाफ होता है उसकी भी ड्यूटी नीचे लगी हुई थी, वो वहां पर नहीं था। उस बच्ची को अंदर ले जा गया, बच्ची को नोचा गया, वो सारी बच्ची ने जो है बात अध्यक्ष को बताई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यही बात हमने स्टाफ नर्सों से की है। स्टाफ नर्सों का कहना कि हर मरीज के साथ नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मरीज जो होता है उसका परिवार उसके साथ होता है, कोई ना कोई होता है। अगर ऐसे डॉक्टर को लगता है या किसी महिला को लगता है, वो स्टाफ नर्स को बना सकती है। जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगा, लगातार आप बने रहे। दर्शन हमारे साथ, रामराज शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ओंकार सिंह प्रवक्ता आईएनएलडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामराज शर्मा जी, कुरुक्षेत्र का मामला आपके संज्ञान में मुझे लगता है कि आ ही गया होगा कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि एक माँ बाप किस भरोसे पर अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा? अगर डॉक्टर कहे कि आप कमरे से बाहर चले जाइए, वो किस भरोसे पर माँ बाप अपने बच्ची को डॉक्टर के साथ छोड़ेगा अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जिस तरह से ये घटना घटी, इसमें कहाँ कोताही हुई, किस स्टाफ ने कोताही बरती, अपनी ड्यूटी नहीं की, तो ये जांच चल रही है। महिला आयोग ने भी पीएमओ
2 नर्सिस समेत 4 को सस्पेंड करने की सिफारिश स्वास्थ्य विभाग को की है और इस पर अमल किया जा रहा है। और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ये भी जांच की जा रही है कि भाई इसको डॉक्टर इस पहले भी इस तरह का कोई इसका व्यवहार रहा है तो इसको रीएम्प्लॉयमेंट नहीं, चलिए डॉक्टर का बिहेवियर रहा तो पहले ही हटा देना चाहिए था कि जरूरत ही नहीं है भाई ऐसे हमें इलाज की कि इलाज कराने के लिए जाए वहां इस तरीके के घटिया कृत्य हो रहे हो। मैंने आपको बताया ना ये नहीं, एक और चीज रामनाथ शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज ये हो जाती है ना, चलिए आपने ये बात कही, कार्रवाई की बात आपने कही है, आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो नर्सेज, जो हमारे संवाददाता दर्शन कैत अभी फिलहाल बात कर रहे थे नर्सेज से, नर्सेज स्ट्राइक पर है, पेन डाउन स्ट्राइक बुलाया 2 घंटे का। नर्सेज ने कहा कि ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, अगर माँ बाप अपनी बच्ची को छोड़ देते हैं किसी डॉक्टर के साथ, डॉक्टर कहते हैं, और अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स को बाहर भेज दिया जाता है और वहां पर कोई फीमेल स्टाफ उपलब्ध नहीं है, ये कैसे हो सकता है सर? देखो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जांच का विषय है, भाई उनकी ड्यूटी थी, जैसे महिला आयोग ने जांच की है अभी तो उन्होंने सिफारिश करी है पीएमओ 2 नर्सिस समेत 4 एम्प्लॉय को सस्पेंड करने की, और ये जांच चल रही है। जिनकी वहां ड्यूटी थी, एक अपनी नाबालिग बेटी, हमारी बिटिया, चाहे वो महिला बालिग हो नाबालिग हो, तो उसकी सुरक्षा के लिए नर्सिस स्टाफ होता है, और वो क्यों नहीं थी कि उन्होंने कोताही बरती या डॉक्टर के कहने पे बाहर चली गई, तो इसकी जांच चल रही है और सरकार इस मामले में ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ लगातार, बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ इनेलो से, अभी माफ कीजिएगा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, अब मुझे एक बात बताइए सर, हरियाणा में अगर कोई माँ बाप अपनी एक नाबालिग बच्ची को लेकर अस्पताल में चला जाए और वहां पर डॉक्टर ये अमूमन कह देते हैं, आपको पता है कि जी माँ बाप बाहर चले जाइए, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, हमें एग्जामिन करना है, वहां फीमेल स्टाफ भी उपलब्ध नहीं हो, इस तरीके की घटना सामने आ जाए तो कैसे चलेगा गर्ग साहब? देखिए ये बड़ी भारी निंदनीय घटना है भाई, जबकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बहुत बड़ी गलत बात है। एक बुजुर्ग डॉक्टर द्वारा 15 साल की बच्ची के साथ गलत काम करना बहुत ही निंदनीय है। और देखिए जहाँ तक कि डॉक्टरों का सवाल है, हर महिला, हर बच्चियां, हर डॉक्टर से हमेशा पूरे देश भर में इलाज कराती आ रही है, ऑपरेशन भी कराती है, इलाज भी कराती है। ऐसे में डॉक्टरों पर इतना बड़ा भारी विश्वास आम जनता का होता है, तो ऐसे में डॉक्टरों द्वारा गलत काम करना, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश के जनता की भावनाओं पर ठेस लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक सरकार की भी बड़ी भारी लापरवाही रही है कि जहाँ महिलाएं होती है, महिला डॉक्टर होता है, बच्ची है, महिला है, उनको लिए मतलब कोई दिखाना है तो बराबर नर्स होती है। कभी भी आप देखोगे आजकल सिस्टम क्या है, कोई डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करता है, साथ में नर्स खड़ी रखता है चेकअप के लिए। तो कोई भी चेकअप करवाना हो तो साथ में उस डॉक्टर के साथ महिला नर्स होती है। तो वहाँ कुछ था ही नहीं, वो सरासर गलत है। तो महिला आयोग की जो चेयरमैन है उसने तो जमाई चाला पाड़ दिया है, नर्स के साथ कैसा व्यवहार किया, उसकी बच्ची के बारे में कहा गया कि अगर तुम्हारी बच्ची को ऐसे छोड़ दे तो क्या ऐसे गलत शब्द करना है। सरकार आपकी कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर आपका कंट्रोल में नहीं है, हॉस्पिटल आपका कंट्रोल में नहीं है। आप अपने नर्सों के बच्चों के बारे में सवाल जवाब करते हो, गलत सवाल जवाब करते हो। एक महिला जो कि इतने उच्च पद पर बैठी हुई महिला को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जितनी भी नर्सें हैं उनमें बड़ा भारी रोष है, बड़ा भारी रोष। और 8-2 घंटे का टोकन उन्होंने हड़ताल भी रखी हुई है, हटाने की मांग भी कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, महिला आयोग की चेयरमैन को अपनी गलती का खेद प्रकट करना चाहिए। भाई जो भी गलती हुई है, कोई काम हो जाती है, मुंह से निकल जाता है,
तो खेद को जरूर प्रकट करना चाहिए ताकि ये मामला। ठीक है बजरंग दास जी, आपके पास में लौटूंगा सर। ओंकार सिंह जी हमारे साथ लगातार इनेलो प्रवक्ता बने हुए हैं। ये मामला यहीं का यहीं खत्म हो उसके ये जरूरी है। ठीक है ओंकार जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से ये परिस्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ये तो आम जनता की भावनाएं, जो एक विश्वास डॉक्टर पर होता है, और उसके बाद अभी फिलहाल नर्सिंग एसोसिएशन ये कह रहा है कि हम रेणु भाटिया का विरोध करते हैं जो उन्होंने इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया। अब ऐसे में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची जिसके साथ इतना घृणित कृत्य एक अस्पताल में अंजाम दिया गया, अब उसे लेकर महिला आयोग की तरफ से जो कार्रवाई ऑन द स्पॉट की गई उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। ओंकार सिंह इसे लेकर क्या सोचते हैं? बसंत जी, मेरा तो इतना ही कहना है, भगवान श्री राम के नाम पर बनी ये सरकार राम सहारे ही चल रही है, कोई वाली वारिस नहीं नजर आता इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर की भी गलती निकालूंगा, क्योंकि डॉक्टर एक नोबल पेशा है और डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। अगर डॉक्टर ही ऐसी बात करेंगे तो बहुत अजीब बात हो जाएगी। दूसरा, महिला आयोग को भी दायरे में रह के बातचीत करनी चाहिए। हमारा भारत किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार दोनों वर्णित हैं। महिला आयोग भी एक संवैधानिक बॉडी है, उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों वर्णित हैं, लेकिन भाषा का प्रयोग महिला आयोग के चेयरमैन को सोच समझ कर करना चाहिए। बसंत जी, इज्जत सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है। बिल्कुल, हमारे में से किसी को ये अधिकार नहीं कि हम दूसरे की इज्जत को उछाल दें, या अगर कोई एक व्यक्ति गलती करे तो पूरे वर्ग को हम बदनाम कर दें, ये भी हमारे को अधिकार नहीं है। लेकिन व्यवस्थाओं पर तो सवाल है ना ओंकार जी। जी जी बसंत जी, क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं पर तो सीधा सवाल खड़ा होता है ना कि सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाएगा माँ बाप तो कैसे भरोसा करेगा? बसंत जी, मैंने तो पहले ही कह दिया, भगवान श्री राम के नाम पर बनी है सरकार, राम भरोसे चल रही है। व्यवस्था तो पहले ही मैंने कह दिया कि डॉक्टर का पेशा एक नोबल पेशा है और डॉक्टर को पहले तो भगवान का रूप बन के दिखाना चाहिए। दूसरा, एक चीज ये भी मैंने पर्सनली भी नोटिस किया है कि अगर किसी अस्पताल में कोई फीमेल डॉक्टर होती है, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, वहां पर अगर कोई मेल इलाज कराने के लिए जाता है और जब फीमेल डॉक्टर मेल को एग्जामिन करती है अपने पेशेंट को, तो ओपीडी से एक मेल स्टाफ को उस समय बुला लिया जाता है। वो इसीलिए बुला लिया जाता है ताकि वहां पर सभी चीजें नॉर्मल रहें, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक 15 साल की बच्चे डॉक्टर के साथ अकेले कोई फीमेल स्टाफ नहीं है, सब व्यवस्थाओं पर तो सवाल ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बसंत जी, मैं एग्री करता हूँ। और महिला आयोग की चेयरमैन ने जो सस्पेंशन के रिकमेंडेशन दी वो भी मैं नहीं उसको डिनाई करता, ठीक दी, लेकिन व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति का न्यायोचित होना जरूरी है। मैं किसी व्यक्ति को अभद्र व्यवहारित नहीं कर सकता। यही भाषा महिला आयोग की चेयरमैन को शोभा भी नहीं देती। जिस व्यक्ति का दोष है उस व्यक्ति को सजा देना जरूरी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से अन्यायोचित व्यवहार करना भी उचित नहीं है। ठीक है ओंकार जी, आपके पास रामराज शर्मा जी हमारे साथ हैं। रामराज शर्मा जी, मुझे ये बताइए, आप मानते हैं या नहीं व्यवस्था पर सवाल है या नहीं है? अब अस्पताल में अगर कोई जाएगा, गरीब आदमी अपनी बच्ची को लेकर, वहां अगर कोई फीमेल स्टाफ ओपीडी में नहीं मौजूद है या फिर डॉक्टर के पास नहीं मौजूद है जब कोई फीमेल एग्जामिन कराने के लिए जाती है, तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठता है नहीं उठता है? देखो, मैंने आपको बताया भाई इसमें कहाँ चूक हो रही है, इसकी जांच चल रही है। भाई डॉक्टर के कहने पे महिला नर्सिंग स्टाफ बाहर गया या वहाँ पे उन्होंने ड्यूटी में कोताही बरती, वो वहाँ पे गई नहीं नर्सिंग स्टाफ की, जो हमारी बहन जिसकी ड्यूटी थी। तो इसमें जांच चल रही है, कहाँ चूक हुई उस पे सरकार गंभीर है और जो इसमें दोषी पाया गया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि घटना की इन फ्यूचर में भगवान ना करे कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। सरकार मैं वही तो पूछ रहा हूँ रामराज शर्मा जी कि सवाल तो उठ ही रहा है ना, सवाल तो एक प्रश्न चिन्ह तो लग चुका है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिडिल क्लास मैन, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का लाखों का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता आज के समय में मिडिल क्लास मैन, वो सरकारी अस्पताल में जाएगा, वहां पर ये चीज हो जाएगी कि भाई हमारी बच्ची सेफ होगी या नहीं होगी। ऐसा है,
चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, सरकारी हॉस्पिटलों में आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रही है सरकार, और सरकार प्राथमिकता पे ले रही है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इसको प्रायोरिटी बेस पे इसे बड़ी चूक मानते हैं ना आप? हाँ, ये चूक हुई है। हाँ। तो इसकी सरकार जांच कर रही है, और इसमें जो भी दोषी कर्मचारी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी संवेदनाएं, हमारी पीड़ित बेटी है उसके साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं, और उसको पूरा न्याय दिलाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। वो बेटी को पूरा न्याय दिलाया जाएगा, और जहाँ चूक हुई है, कहाँ खामियां हुई है, खामी कहाँ हुई है, उस पर सरकार गंभीर है, और इसकी जांच चल रही है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी, अब ये तो बजरंग दास गर्ग जी, ये तो एक मामला था जो सामने आ गया। अब ऐसे न जाने कितने मामले होते होंगे, क्योंकि सभी सरकारी अस्पतालों में शॉर्टेज तो रहती है। देखिए, ये सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लापरवाही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल, अच्छा सवाल किया आपने, डॉक्टरों की 50% डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। सरकारी हॉस्पिटल मूलभूत सुविधा नहीं है। जब स्टाफ की, डॉक्टरों की कमी होगी तो आप समझते हो स्टाफ भी जब नहीं है, जब नर्सें पूरी नहीं होगी तो कैसे महिला की सुरक्षा होगी? आप ये बताइए, ये दिक्कत तो है ही ना वहाँ पे। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाए जाए, और जो सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है बजरंग जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता दर्शन कैथ लगातार बने हुए। एक छोटा सा अपडेट जल्दी से ले रहा हूं दर्शन कैथ के पास। अभी फिलहाल दर्शन, जो नर्सेज हैं वो लगातार पेन डाउन स्ट्राइक पर देखने को मिल रही है, अपडेट्स क्या आपके पास प्लीज? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो स्टाफ नर्स हैं जो सारी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हरियाणा की बात करें, एक हड़ताल पर है। इसमें एक टेक्निकल बात यह है, बात बताना चाहूंगा। देखिए, उस डॉक्टर सातिर ने क्या किया, पहले उस बच्ची के फादर दाखिल किए, फिर उस बच्ची को दाखिल किया, और बच्ची के माता नहीं थी, बच्ची के साथ उसके फादर मेल वार्ड में दाखिल थे, और बच्ची फीमेल वार्ड में दाखिल कर ली। फिर उस बच्ची को 100 रुपए देता है और अपने साथ ले जाता है, और कहता है, ये रेणु भाटिया ने आरोप लगाए है कि आपका माता नहीं है, 100 रुपए रख लो, आप कुछ खा लेना। इसलिए बच्ची को उसने टारगेट किया और अपने रूम में ले गया। उसका जो रूम है, अंदर एक लंबारी लगी हुई है, पीछे एक स्ट्रेचर लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, और उसने उसमें जाकर उस बच्ची के साथ दरिंदगी जो की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्टाफ नर्स है, इनकी मांग है कि जो हमारे को सिफारिश की है सस्पेंड करने की, वो क्यों जांच हो पूरे मामले की, जो जांच में शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो, और डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। ये मांगे हैं यहाँ की स्टाफ नर्सों की। जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और अभी जिस तरीके की पूरी कंडीशन मैम देखने को मिल रही है, नर्सिंग स्टाफ लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि रेणु भाटिया को माफी मांगनी चाहिए। मैम, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इस पर। देखिए, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं इस तरह से धरने पर, इनसे मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को दिक्कत थी, पहले कई बार इस तरह से ऑफिशियल डिपार्टमेंटल दिक्कत थी, तब इसी महिला आयोग ने हेल्प की थी कई बार। कभी भी किसी महिला को किसी डिपार्टमेंट में मुश्किल पड़ती है, महिला आयोग हेल्प करता है। अब आपके ही हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर था, चाहे उसको किसी ने भी लगाया, वो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन आप सबको पता था वो डॉक्टर इस तरह के कैरेक्टर का है या उसका बैकग्राउंड इस तरह है। तो आप नर्सेज, जो 3 नर्सेज, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, 3 नर्सेज जिन्होंने उस टाइम ड्यूटी साइन की हुई है, जो ड्यूटी पर थे, जिनको उस हॉस्पिटल की पीएमओ ने ड्यूटी पर उस दिन रखा था, वो उस बच्ची के साथ अंदर चेकअप में क्यों नहीं थे? मैं पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे देश की बेटियों को, सबको पूछती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं, हमारी डिलीवरी होती है, हमारा चेकअप होता है, अगर कोई मेल सर्जन को भी आना पड़ता है, अगर कोई मेल स्पेशलिस्ट भी आता है हमें देखने, तो एक नर्स या एक लेडी डॉक्टर साथ होती है। ये मेडिकल का असूल है। तो उस बच्ची के साथ इन 3 नर्सेज में से एक भी क्यों नहीं थी? मैंने यही बात कही है, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। और मैंने फिर एक नर्स को पूछा, तुम ड्यूटी पर थी, तुम्हारा नाम रजिस्टर में ड्यूटी पर है,
क्या तुम अपनी बच्ची भेज देती ऐसे इस डॉक्टर के पास? इतना ही। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, मैंने यही बात कही। मैंने सारी नर्सेस को कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा इन 3 नर्सेस की भी कहीं मिली भगत थी क्या? क्यों नहीं थी वो अंदर? क्यों नहीं थी वो अंदर उस पेशेंट बच्ची के साथ जिसको डॉक्टर 45 मिनट तक खराब करता रहा? बिल्कुल मैम, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। अब नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन, मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूँ। ये बिल्कुल गलत था। नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी इन 3 नर्सेस के खिलाफ जो उस टाइम ड्यूटी पर होते हुए भी डॉक्टर के पास नहीं थी। बिल्कुल रेनू भाटिया जी, एक चीज ये भी हो जाती है जब कोई एक गरीब अपनी बच्ची को लेकर जाता है किसी डॉक्टर के पास और इस तरीके का कृत्य अगर किया जाए, ये तो विश्वास बिल्कुल डगमगा जाएगा। देखिए, गरीब हो या अमीर, बच्ची बच्ची है, किसी की भी हो, कोई जाति, कोई गरीबी अमीरी इसमें नहीं है, बच्ची बच्ची है। लेकिन एक ही प्रश्न सारी बैठी हुई नर्सेस से, क्या इस डॉक्टर के पास अगर आपने अपने बच्चे को दिखाना होता, आप उसे अकेला छोड़ते या खड़े रहते? उस डॉक्टर ने ये जो गंदा कृत्य किया, ये इसी आड़ में किया। उस डॉक्टर ने उस बच्ची के पिता को भी नीचे भेज दिया कि जाओ भैया, तब तक तुम अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। क्या किसी भी महिला स्टाफ का दायित्व नहीं बनता था वहीं खड़ी रहे? पेट दर्द के लिए डॉक्टर को बच्ची के लोअर कपड़े उतारने की क्या मतलब है? अगर उतारने भी पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के साथ महिला नर्स क्यों नहीं थी? हर अस्पताल में, इन नर्सेस से आप पूछिए, हर अस्पताल में एक हरे रंग का कपड़ा होता है। जब वो अंडर गारमेंट्स या लोअर गारमेंट्स उतारने होते हैं महिला के, वो हरा कपड़ा रखा जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं थी ये नर्सेज वहां पर? मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूँ। नर्सेज ने लापरवाही करी है, तीनों ने अपनी ड्यूटी को ठीक से फॉलो नहीं किया है। मैं अपने वर्ड्स पर कायम हूँ। बिल्कुल। नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन लगातार मैम आपके बयानबाजी का विरोध कर रहा है, लेकिन क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान लिया गया अभी तक? नहीं, क्यों लिया जाए? ये तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का विषय है। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ। इसमें जो भी लोग इनको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, वो उस टाइम क्यों नहीं थे जब इस डॉक्टर ने पहले भी कृत्य किया था एक महिला के साथ? जब इस बच्ची के साथ कृत्य हुआ, ये जो इनको भड़काने वाले, सिखाने वाले, विपक्ष वाले, ये जो डॉक्टर्स, ये कहाँ थे उस समय जिनसे अब नर्सेस से बुलवाया जा रहा है? भगवान ना करे कल को इन नर्सेस को किसी भी प्रकार की हेल्प पड़ती है, चाहे रेनू भाटिया अध्यक्षा हो, चाहे कोई XYZ और हो, तो क्या ये मदद के लिए नहीं आएंगे? बिल्कुल। क्या इनकी मदद होगी? इस बच्ची की मदद नहीं है। कृपया करके मेरे आज के इस बयान को पूरा दिखाएं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रेनू भाटिया मैम आपसे ये कि अभी फिलहाल ये प्रोटोकॉल तो है कि जब किसी फीमेल को कोई मेल डॉक्टर चेक करता है तो वहां पर फीमेल नर्स का होना जरूरी है, लेकिन अपनी तरफ से ये इंश्योर करने के लिए आपकी तरफ से कोई कदम मैम अभी तक उठाया गया कि सभी अस्पतालों में जरूर इंश्योर किया जाना चाहिए? अब वो तो है ही, इंश्योर नहीं, वो तो कंपल्सरी है। मेरा इन नर्सेस जो ये धरने पे बैठी हैं, मेरा इन पर आज भी यही क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं थी। मेरा इतना ही प्रश्न है बस। इसको ये जी का जंजाल बना के बैठी हैं, किसी के कहने पे बैठी हैं, बहकावे में बैठी हैं, तो ये मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, लड़की को अकेला क्यों छोड़ा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू भाटिया जी, आप जुड़े और मेरे बयान को पूरा समय दिया। और फिलहाल जो रेनू भाटिया वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, जो नर्सिंग स्टाफ इस समय पेन डाउन स्ट्राइक पर है, उनसे सीधा सवाल यही है कि क्या ये वाजिब है कि एक डॉक्टर जब किसी फीमेल को एग्जामिन कर रहा हो, एक बच्चे को एग्जामिन कर रहा हो, उस समय वहां पर किसी भी फीमेल नर्स की मौजूदगी ना हो? ये सवाल है कि आखिर क्यों वहां पर मौजूद कोई नर्स नहीं थी। तो वहीं इसके काउंटर में सीधे तौर पर जो बात कही जा रही है वो ये कि स्टाफ नहीं है या फिर इस तरीके का कोई प्रबंध वहां पर नहीं था। ये बात वहां पर नर्सिंग स्टाफ जो इस समय ऑन स्ट्राइक है उनकी तरफ से कही जा रही है।
देखिए, बहुत दुखद है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और ACS हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और अस्मत का सवाल होगा। हमारा महिला आयोग का ये प्रयास है कि हम जितनी भी बेटियां हैं स्कूल कॉलेज से लेकर वर्किंग विमेन तक को हम थोड़ा सा जागरूक करें, चाहे पॉश के माध्यम से, पॉक्सो के माध्यम से, या आज सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कल ही की पिछले ही सप्ताह की घटना थी जिसको हमने आज अंजाम दिया। बिल्कुल 29 मई को एक कुरुक्षेत्र के LNGP हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ फिडलिंग की और 4 बार उसके साथ रेप किया और बच्ची जब बहुत ब्लीडिंग में थी तब महिला डॉक्टरों ने उसमें इंटरवेन किया। कोई बात नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जो कार्रवाई की, महिला आयोग ने अपना फर्ज निभाया। कैसे महिला डॉक्टर, महिला नर्सेज ने एक डॉक्टर के साथ अकेली बच्ची को अंदर छोड़ दिया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछती हूँ, पूरे हरियाणा को पूछती हूँ, जब हम महिलाओं की कोई चेकअप होता है, डिलीवरी होती है, कोई इस तरह की बात होती है, चाहे मैच्योर हो, अनमैच्योर हो, बच्ची हो, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एक महिला स्टाफ रहता है। कहाँ था वो महिला स्टाफ? माफी किस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए जिसका असॉल्ट हुआ।